दोस्तों एक पुलिसकर्मी रहती है जो कि लेडीज महिला कांस्टेबल रहती है। दोस्तों वो पुलिस ड्यूटी पर तैनात रहती है और उसी समय उसको एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद दोस्तों वो उस फ़ोन कॉल जिसका फ़ोन आता है वहीं पर जाती है दोस्तों। और जो उसके ऊपर जो सर थे वो बुलाते हैं और फिर दोस्तों वहाँ पर जाती है और उनके साथ बातचीत होता है, सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं वहाँ पर जाने के बाद फिर वो पुलिसकर्मी जो है फिर वहाँ से वापस नहीं आती है। तो दोस्तों ऐसा क्या उस पुलिसकर्मी के साथ होता है कि जिसके बाद वो वहाँ से वापस आती ही नहीं है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से हम आपको इस ब्लॉग जो है पूरा एंड तक आपको अच्छे से सुनाते हैं। आप लोग स्किप करके नहीं देखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो महाराष्ट्र की दोस्तों राजधानी है मुंबई। मुंबई का एक इलाका पड़ता है बोरीवली। बोरीवली के स्टेशन में एक घड़ी में रात के बज रहे थे 11:30। तो उसी समय एक लेडी कांस्टेबल रहती है, वायरलेस ड्यूटी पर तैनात रहती है। जब दोस्तों वायरलेस ड्यूटी पर तैनात रहती है तो वो बार बार अपना मोबाइल देखे जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम पास करने के लिए आदमी करता है कि अब मोबाइल ही देखता है। तो वो भी मोबाइल ही देखे जा रही थी, मोबाइल देखे जा रही थी। तभी दोस्तों उसके मोबाइल पर एक घंटी बजती है और जब जिस घंटी बजती है दोस्तों तो उससे बड़े ऑफिसर का रहता है। तो इसके बाद वो तुरंत जो है तो जो फ़ोन करता है उसी के साथ वो जो बुलाते हैं तो उन्हीं के पास वो लेडीज़ कांस्टेबल चली जाती है। और दोस्तों जब चली जाती है तो उससे ऊपर अधिकारी बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जाना है। तो दोस्तों वो जो जिसके पास जाती है तो दोस्तों वहीं पर एक पुलिसकर्मी रहते हैं। तो दोस्तों जो वायरलेस पुलिस अधिकारी रहती है जिसका नाम कविता रहता है, तो वहीं पर दोस्तों थाना इंचार्ज रहते हैं जिनका नाम जाधव रहता है। तो जाधव सर का उनके ऊपर फ़ोन आता है और दोस्तों जैसे ही वो जो है जादव सर का फ़ोन आता है और उसी तरफ बगल में ही कमरा रहता है, बगल में ही जादव सर रहते हैं, तो वहीं पर वो चली जाती है। तो दोस्तों जैसे ही जाती है तो वहाँ पर पूछती है सर से कि ऐसा क्या है, आप बताइए, आप मुझे अटेंडम क्यों बुलाएं। तो दोस्तों वहीं पर कुछ कांस्टेबल रहते हैं तो सब इधर उधर लगे रहते हैं। जादव सर बहुत बड़े इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज थे, तो उनकी देख रेख में सब लगे हुए थे। अब जैसे ही कविता वहाँ पहुँचती है तो जैसे दोस्तों कविता पहुँचती है तो जादव सर सबको इशारा करते हैं कि अब तुम लोग जाओ, कविता मैडम आ गई हैं। लेकिन दोस्तों जो कविता थी, कविता के बारे में बताया जाए तो कविता बेहद 28 साल की थी और बेहद जवान थी, बिल्कुल अप टू डेट थी दोस्तों। उसको देखकर कोई भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता था। तो इस प्रकार जादव जो थे, जादव सर थे जो थाना इंचार्ज, वो भी कहीं ना कहीं हद तक कविता के दीवाने हो चुके थे और इसी फिराक में थे कि कब कविता के साथ वो संबंध बनाया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों जो कविता रहती वो भी बिल्कुल जोशीली स्वभाव की थी, नशीली थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी दोस्तों। तो उसका जो वो जो जादव सर थे वो दीवाने थे। और दोस्तों इस प्रकार जो जादव सर थे उनको एक एक लड़की की उनको आदत थी कि कभी कभी जब रात में मिलता था तब उनका जो है भूख मिटती थी। इस प्रकार जब जादव सर की भूख मिटती थी और यहाँ पर दोस्तों जो कविता थी वो जैसे ही थाना इंचार्ज बुलाते हैं जादव सर तो वहाँ पर पहुँच जाती है। जब दोस्तों पहुँचती है तो वहाँ पर जैसे ही जादव सर लुंगी लपेट के बैठे रहते हैं और जैसे ही कविता पहुँचती है तो जादव सर करते क्या है, अपनी लुंगी थोड़ा नीचे गिरा देते हैं। और जैसे गिरा देते हैं ये सब सीन देखने के बाद जो है कविता बिल्कुल घबरा जाती है। वो बोलती है कि ऐसा सर क्या हुआ। तब वो बोलते हैं कि ऐसा है, मेरे पैर में ज़रा मालिश कर दो। तो वो दोस्तों वो घबरा जाती है कि ऐसा क्या, इतनी रात को आप बुलाए हैं पैर में मालिश करने के लिए, और रही बात आपकी भी तो बीवी है। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे से जबान नहीं लड़ाओ, जितना मैं काम कह रहा हूँ उतना काम करो। इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों जो कविता रहती है बेचारी चुपचाप उसका पैर में मालिश करने लगती है सर के। अब इस प्रकार जो जादव सर थे वो धीरे धीरे अपनी लुंगी पूरी नीचे गिराने लगते हैं। जब नीचे गिराते हैं तो कविता ये सब देखकर सहम जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों जो जादव सर थे उनका दिमाग कुछ दूसरे टाइप का हो रहा था असली हरकत करने के लिए। अब जो कविता थी वो धीरे धीरे इनकी जो मन की वो इच्छा थी वो समझ रही थी। अब दोस्तों जो है जादव सर करते क्या है, उसका हाथ जो है मालिश करते करते रहती है। जादव सर उसका जो हाथ रहता है कविता का अपने कुछ ऐसे प्राइवेट पार्ट पर रख देते हैं जिस पर रखने के बाद किसी का भी दिमाग जो है फट जाएगा। तो इस प्रकार जो कविता रहती है वो भी धीरे धीरे जो है उनके हुस्न का उनका भी दीवाना हो रही थी। आखिर कहते हैं ना आग फूस में कितना टाइम लगता है जलने में। तो इस प्रकार जो कविता थी वो भी जवान थी और जादव सर थे तो वो तो मतलब हुस्न के कायल थे ही। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है
संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि इसी के लिए जो जादव सर थे कविता को बुलाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो कविता रहती है, दोस्तों बेहद चतुर थी, बहुत चतुर थी। अब यहाँ पर जो जादव सर थे वो सोच रहे थे कि ऐसा है तुम मेरे से बार बार संबंध बनाओगी। अब ऐसा बात करने के बाद जो कविता बिल्कुल चौंक जाती है। अब उससे कहती है, जादव सर कहते हैं कि ऐसा है तुम मेरे बातों के उसमें अगर मेरा काम नहीं करोगे तुम फंस जाओगी, ये समझ लो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कैसे उनका पासा उल्टा पड़ जाता है। कहीं हद तक वो फंसाने के चक्कर में थे, कविता कुछ ऐसा कांड करती है जिसे जानने के बाद जो है ना आप भी चौंक जाएंगे, और जादव सर तो चौंक ही गए थे। अब दोस्तों जो कविता रहती है वो कहती है कि ऐसा है आप मुझे जो है चौंका देंगे, मुझे जो है फंसा देंगे। तो वो दोस्तों मन ही मन ठान लेती है कि इनको समय पे बताएंगे, क्योंकि कविता जितनी छोटे पद पे जरूर काम कर रही लेकिन बहुत दिमाग से थी, तो वो इनके बातों को नेग्लेक्ट कर देती है। कहती है नहीं, मुझसे दोबारा ये सब नहीं होगा, अगर मैं जानी होती तो मैं तो आपके पास आती ही ना। तब दोस्तों जो है जादव सर उससे बोलते हैं कि ऐसा है कल भी तुम इतने समय तुम आ जाना। अब जैसे ही बात बोलते हैं दोस्तों कविता से सर बोलते हैं कि ऐसा है कल भी तुम इतने समय आ जाना, ठीक है, जैसे आज मालिश कर रही हो कल भी ऐसे ही आके मालिश करना। तो उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर कविता वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, काम तो काम है, बड़े सर बुला रहे थे तो लोग लाज के मारे एक बार जब हो गया तब इसके बाद वो बेचारी क्या करे, फिर चली आई। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीना जब हो गया तो दोस्तों इसके बाद जो होता क्या है, कविता प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जाती है जादव सर को कहती है कि ऐसा है आपके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। तब जादव सर करते क्या है, कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। तब इतनी बात पे कविता बोलती कि ऐसा है ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए ना, संबंध बनाने से पहले, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था मालिश करवाते वक्त। तब जादव सर बोलते हैं कि ऐसा है ये बच्चा जाके गिरवा दो, और हम लोग सिर्फ मजे लेने के लिए है ना कि सजा भोगने के लिए, सजा के लिए मेरा परिवार काफ़ी है। इतनी बात सुनने के बाद कविता बिल्कुल चौंक जाती है। कहती मैं जानती थी आप यही सब बातें करेंगे, इसके लिए जब आप मेरे से संबंध बना रहे थे तभी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि आप बड़े साहब हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कविता कहती क्या है, मेरी ड्यूटी भले चल जाए लेकिन मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप एक लड़की ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ज़िंदगी तबाह की है। अब ऐसी बात जैसे ही जादव सर सुनते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि अरे मेरे साथ इतना बड़ा ये धोखा कर सकती है, मैं तो सोच रहा था कि मैं इसको फंसा दूँ, ये तो मेरे फंसा दी। अब इसके बाद दोस्तों जादव सर करते क्या है, उसकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक जो किसी न हद तक जो अब ये दोस्तों किसी न हद तक दोस्तों जो कविता रहती है बहुत ज़्यादा सातिर दिमाग की रहती है। अब इस प्रकार दोस्तों जो है वो मोबाइल में डब कर लेती है। अब जो जादव साहब रहते हैं अपने कांस्टेबल से बोल कर अब उससे जो है सिम निकलवाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि उसके कोशिश करो कि कविता के मोबाइल के अंदर जो है ऐसा सिम है जिसके अंदर कुछ सबूत है, उसको नष्ट करने का कोशिश करो। अब इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों समय बदलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जो कविता थी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब जादव सर से बोलती है कि ऐसा है एक शर्त पे मैं इस बच्चे को हटाऊंगी, आप मुझे 30 लाख रुपया देंगे तब हम इस बच्चे को हटा देंगे। ऐसी बात सुनने के बाद जादव सर के कान खड़े हो जाते हैं। कहते हैं एबॉर्शन करने में कितना खर्चा आएगा, तो 4-5 लाख ले लो, 30 लाख तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं काजल जो कविता जो थी अब जादव सर के रास्ते का कांटा बन जाती है। इस प्रकार दोस्तों अब जादव सर सोच रहे थे कि अगर ये जी गई तो बच्चे को जन्म दे दी तो इस सपोले को पालेगा कौन, कितनी बदनामी होगी, सो अलग है। दोस्तों जो जादव सर रहते हैं कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें बेचारी फंस जाती है, और फंसने के बाद दोस्तों उसका जो है अंत हो जाता है। तो दोस्तों दूसरे दिन जो है पुलिस जो कविता रहती है अपने ड्यूटी पर चली जाती है। जब ड्यूटी पर जाती है तो दोस्तों वहीं पर कुछ लोग रहते हैं, धीरे जैसे ही जाती है तो कुछ लोग रहते हैं धीरे धीरे धड़ाधड़ करके कविता के ऊपर गोली की फायरिंग कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों कविता का वहीं पर मौत हो जाता है। अब इस बात से दोस्तों पुलिस में हलचल मच जाती है कि आखिर वो कौन सा अनजान शख्स थे तो जो कविता को मारकर चले जाते हैं। तब दोस्तों अब जो है धीरे धीरे पुलिस जो है पूछताछ करने लगती है, उसकी कार्रवाई होने लगती है कि आखिर ये कविता का कोई दुश्मन तो था नहीं, बेचारी ड्यूटी करती थी तो ऐसे कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अब वो इंचार्ज थे ही बड़े, वो तो सोच रहे थे बात दब जाए, मेरे पे तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने तो पैसा दिया, वो मारकर चला गया। अब इस प्रकार दोस्तों कहते हैं पुलिस जो है बाल की खाल निकाल लेती है। तब दोस्तों पुलिस वाले जो है पूरी बात पूरी अच्छे से शिनाख्त करते हैं कि जब ये ड्यूटी पर रहती थी तो ड्यूटी पर से छोड़कर ये कहाँ जाती थी। तो पूरा इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले बायोडाटा निकालते हैं, और जो यहाँ थाना इंचार्ज जो रहते हैं जादव साहब
उनसे भी पता किया जाता कि आपके पास करने क्या आती थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हर चीज़ जो है पुलिस वाले रिकॉर्डिंग उसका निकालते हैं फ़ोन से, और वहीं पर एक थाना इंचार्ज रहता है, थानेदार, वो सब बातें बताता है कि रात को इतने बजे जो थाना इंचार्ज जो जादव साहब हैं उसको अपने पास बुलाते थे और उससे साथ संबंध बनवाते थे। इस प्रकार उसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, और जो सर थे जब जान गए कि ये बच्चे की मेरी माँ बनने वाली है तो उसको ये रास्ते से हटा देते हैं। तब दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए थाना इंचार्ज जादव को अरेस्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है जो पुलिस वाली कप्ता रहती है उसको इंसाफ मिलता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस दोस्तों आपको सतर्क करना, सावधान करना, सुरक्षित रहें, जहां भी रहें किसी के बहकावे में ना आए, सब अपने दिमाग से काम करें, क्योंकि दुनिया जितनी अच्छी है उतनी है नहीं। तो दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।